दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की जन्मदिन की सभी लोगों को बधाई। आज हमारे देश में इतिहास में एक ऐसी घटना हुई थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ने ये पूरे चक्र को जिस तरीका से पूरा का पूरा पलटाया और संपूर्ण मानव जाति को, पिछड़ों को, दलितों को इस तरीका से ऊपर उठाया कि जिसका आज तक मनुवादी लोग जी चाहे हर तरीका से प्रयत्न कर रहे हैं कि वो किसी भी इसमें कामयाब न हो। हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ उस दिन से आरएसएस बड़ा एक्टिव था और उनके हिसाब से ही पाकिस्तान, इंडिया का पूरा हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, सभी को मालूम है, ये सब रिकॉर्डेड है। यही नहीं तो तब से ब्यूरोक्रेसी में उनकी जो पकड़ रही है वो आज तक बरकरार है। यही नहीं तो उसमें और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में कुछ देर तक हालत ठीक ठाक थी और उसके बाद में कई लोगों में उन्होंने, स्पेशली राजीव गांधी की बात हम लोग करना चाहिए क्योंकि हमें सबको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने स्पेशल ड्राइव किया था। जितना भी बैकलॉग का था, SC ST का बैकलॉग, वो पूरा का पूरा भरने के लिए उन्होंने क्लास 1 की पोस्ट के लिए SC ST का स्पेशल ड्राइव किया था। स्पेशल ड्राइव में जितने भी रिजर्वेशन का जो कोटा था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। ये बात 81, 82 की होगी। 85, 89 तक का वो पूरा सिलसिला चलते रहा और 5 साल में जितने भी SC ST के लोग थे वो आज जो ऊपर में गए हैं वो सबके सब पूरा कोटा कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो निश्चित रूप से हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें किसने किसने मदद की। सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल कमीशंस में, जो हमें काफ़ी अच्छे राहत मिली। वहाँ पे हमें मेरिट चैनल को किस तरीक़ा से ऑपरेट करना चाहिए ये सब मालूम था, हमें सब ये बताया गया और उसी में लिखा गया। काफ़ी 9th बेंच का जजमेंट था, उसको उससे ऊपर में आज तक कोई गया नहीं। लेकिन हमें बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने जो जजमेंट को ढंग से पढ़ा भी नहीं, उसके ऊपर में हम लोगों ने बहुत ज़रा उसमें ये चर्चा करनी चाहिए थी कि हमें क्या क्या हमारे हित में है। हमारे यहाँ उसी तरीका से बहुत सारी चीज़ें बदलते गई, करते गई और लोगों ने, बीजेपी जब सरकार में आई 10 साल में तो उन्होंने बहुत सारे कारनामे करने की कोशिश की, लेकिन कई जगह वो सफल हुए, कुछ जगह पे सफल नहीं हुए। महात्मा फुले जी की जयंती के ऊपर में राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने और उनको कहा कि भाई जो महिला बिल है जो उन्होंने 2024 को पारित किया था उसको हमें कोऑपरेट करिए। हम 2011 का जो सेल्सियस का जो हमारा फिगर है उसी के ऊपर में हम काम करेंगे। ये सब चीज़ें बाद में अभी ध्यान में आ गई कि ये सब हुआ और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शंस ये यहाँ के वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में है। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को और सभी पार्टियों को ये मालूम है कि ये बीजेपी क्या चीज़ है। ऐसी बातें चली कि वेस्ट बंगाल में शायद बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी और ममता बनर्जी की पार्टी को कम करेगी। लेकिन इन दोनों को भी अच्छे से मालूम है कि ये बहुत बेकार ये सिचुएशंस ला सकती है। तो उन्होंने फिर दोबारा आज कांग्रेस की, मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आज ममता बनर्जी के साथ में मीटिंग हुई है और उन लोगों ने कुछ सीटों के ऊपर में अपना कुछ तालमेल जमाने की कोशिश की, जिसके वजह से बीजेपी में घबराहट हो गई। बीजेपी को लग रहा था कि हम किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ कर सकेंगे। उधर में ज्ञानेश कुमार के ऊपर में राहुल गांधी काफ़ी बरसे, उन्होंने कहा कि EVM को हैक करने की फिर दोबारा तैयारी चालू हो गई इन्होंने। और ऐसे सिचुएशन में हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत है और हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो लेट लगे, रिजल्ट आए, कुछ भी हो, लेकिन आज हमें हैकिंग को जिस है तो ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस साल हैकिंग का जो तमाशा है वो शायद कुछ ना कुछ हद तक पकड़े जाने की संभावना है, क्योंकि जो पॉलिटिकली लोग हैं वो भी कोई इतने ये लल्लू पल्लू तो है ही नहीं है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, उनके भी पास में है जामर्स वगैरह, सभी को मालूम है, टेक्नोलॉजी कली बड़े साउंड है। तो मुझे लगता है कि इस साल थोड़ा सा इस वक्त के इलेक्शन में काफ़ी भारी पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जब ये युद्ध, हमारी इलेक्शंस की बात चली, तब ये युद्ध की कोई बात नहीं थी। मैं तो मुझे ऐसा
मैंने कयास लगाया था कि शायद इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी ये आउटसाइड दी इंडिया चल रहा था, और उनको मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये इजराइल से ये सब चलता होगा, और शायद इसके वजह इस वक्त अभी जो इजराइल की जो हालत खराब है वो तो सभी को मालूम है क्या क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का सब कुछ हुआ, और आज हमारे महामानव की जो जयंती के उपलक्ष्य में पूरा देश और जात चल रहा है। कितने भी लॉ बनाए, कुछ भी करो, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। जब भी कभी वो पार्टी आ जाएगी तो पूरे के पूरे लॉ को बदल दिया जाएगा। लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर में उन्होंने कितना भी कुछ करे, एक ऐसा तो वक्त आता है कि जब एक ना एक दिन वो पार्टी फूट जाती है या बदल जाती है, या कुछ ना कुछ उसमें, क्योंकि बुद्ध कहते ही है कि हर पल में कुछ ना कुछ आदमी बदलते रहता है, और ऐसे सिचुएशन में हर हमारे यहाँ के भी पॉलिटिकली समीकरण आज तक बदलते हुए हमने देखे हैं। बीजेपी आगे में भी देखे, बैकफुट में भी देखे, हर चीज़ों में देखे, कांग्रेस को भी किस हालत में देखे हमने। तो ये वक्त की सबको बताता है। अभी सभी लोगों को मालूम है कि अभी तक अमेरिका पिछले 1947 के बाद में वो जब से वो है अपना इंडिया आज़ाद हुआ, और तब से कई दशकों से ईरान के साथ में जिस तरीका से उनका रवैया था, और उन्होंने जिस तरीका से सैंक्शन लगाए थे, लेकिन आज उसकी जो क्या हालत है वो सभी को मालूम है। आज कैसे देखिए कैसे बदल जाता है कि जहाँ पे वो महाशक्ति करके उभरा था, आज अमेरिका को सब लोग डरते थे, आज अमेरिका वो एक बिल्ली बन के बैठी है। उनके ऊपर में वहीं पे वहाँ के संसद ने उन्होंने कहा गया कि भाई यदि आप हमारे यहाँ थोड़ा सा भी धक्का लग जाए तो तुम्हारी कुर्सी तो गई। आप ऐसे सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से ये है थ्रेट, और उन्होंने जो पीसफुल है वो पूरा का पूरा पीस हमारा वार का जो टॉक था वो भी पूरा का पूरा इस्लामाबाद का पूरा टाटा फिश हो गया। ऐसे सिचुएशन में नेतन्याहू को भी कोर्ट ने समन्स इशू किया, उनको बोला कि भाई आप आओ, उनको बहुत सारे उनके ऊपर में चार्जेस है। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने आप को 15 दिन की मोहलत मांगी है, शायद पहला 15 दिन की मिल गई है, लेकिन कब तक भागते रहेंगे, कब तक रहेगा वो टेंशन। उनको भी जेल में जाना है, डोनाल्ड ट्रंप को भी जाना है। एक ऐसा छोटा सा एक वीडियो भी आया कि शायद क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सुसाइड करेंगे। कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं उनको, क्योंकि जिस तरीका से उन्होंने पूरे अमेरिका को बर्बाद किया अपने दोस्ती के खातिर, या और कौन से राज नेतन्याहू के पास में छुपे हुए थे उसको तो किसी को मालूम नहीं, वो कभी वक्त के साथ में निकलेंगे। लेकिन ये सब सिचुएशंस देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जब भी कभी हम लोग गलत रास्ते से जाते हैं तो गलत रास्ता तुम्हें गलत ही जगह पे ले जाएगा, और तुम्हें कितना भी तुम सूरज को छुपाए या कुछ भी करे वो निकलना ही निकलना है, कुछ नहीं कोई नहीं कुछ। अब वैसा ही सच है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हर वक्त कहते थे कि मैं जो भी कुछ कर सका वो मेरी विद्वत्ता तो है, लेकिन मेरा नैतिक बल, मेरा जो चरित्र है वो इतना स्वच्छ है कि जिसके वजह से मुझे लोग डरते हैं। आज पूरा का पूरा विश्व में जितने लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल में है वो पूरे के पूरे चरित्रहीन लोग हैं, डरते हैं। आज मोदी जी किसी को आंख नहीं मिला सकते। जब भी कभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं तो नीचे मुंडे डाल के भाग जाते, या फिर रहते नहीं, या फिर डर के मारे आज उन्होंने हाथ तक जोड़ा नहीं। तो वो उनको यहाँ से उनके इतना डर है, यही नहीं तो सभी बीजेपी के लोगों को पूरा डर सताता है, क्योंकि उन्होंने जिनसे बदमाशी की है। क्या लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन भी शांत होगा? उसको भी लगता होगा कि मैं पकड़े जाऊंगा तो लोग मारेंगे मुझे, इस तरीका से मारेंगे कि कोई कुछ नहीं कर सकते। और यही सिचुएशन आज नेपाल में भी है। वहाँ पे भी जो सत्ता पलट हो गई है, उन्होंने सब जितने भी उनके प्राइम मिनिस्टर थे 4 टर्म्स के, सबके ऊपर में इंक्वायरी बैठाई है, बड़े बड़े कमीशंस के ऊपर में इंक्वायरी बैठाई, और सबको जेल में जाना पड़ेगा। यही सिचुएशन हर जगह पे हर कंट्री में आज नहीं तो कल आना ही आना है। तो कहने का मतलब ये ही है कि जितनी भी बुराइयां हैं वो आज कम से कम बाबा साहब को नमन करके उनके बताए हुए बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहिए। क्या हुआ इतना पूरा अमेरिका और इन्होंने जितना कुछ लफड़े किए, जो भी कुछ किया उन्होंने, ये वार में करोड़ों करोड़ों जितना पूरा फूक डाला पैसा, पूरा कई लोगों की जाने गई, क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को फांसी लेने की के तरफ देखना पड़ रहा है उसको। ऐसे टाइप का यही है, नेतन्याहू का भी वही हाल होना है। यही हाल हमारे यहाँ इसके पहले भी कई लोगों में राजा में भी वैसे रहा, हिटलर ने भी वही किया। तो ये सब सिचुएशंस ऐसी है, वो जो रास्ता है तुम्हारे सब गलत रास्ते पे बच जाएगा। आज मित्रों एक दो बड़ी अपडेट्स है। आज
आप लोगों को मालूम है हरमुज की जो खाड़ी है जहाँ पे ईरान का पूरा दबदबा है, सभी को वर्ड में उन्होंने बोला है कि कोई किसी को जाएगा नहीं। और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इजराइल को छोड़ के बाकी सब लोगों को मैं एंट्री दूंगा और मैं उनसे पूरे मेरे जितना भी नुकसान हुआ मैं कर्जा वो वसूल भी करूंगा। अभी वो अपने ऊपर में है, उनके ऊपर में कि वो क्या करते क्या नहीं करते, वो ऐसा कुछ होगा भी। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसको ये नहीं करेंगे हम लोग। जब हरमुज के खाड़ी से जब वो लंबा आते हैं और जहाँ पे हमें हिंद महासागर का ये मिलता है, वहाँ पे इन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप कि वहाँ पे हम लोगों से वहाँ से हम जाने नहीं देंगे। इनका मतलब ये था कि हम लोग अभी चाइना के साथ में भी वो खुजला लेंगे कि जो ईरान की तरफ से स्ट्रेट वे उनको ऑयल और गैस और सब कुछ मिलता था वो सब का सब रोकने के इसमें है। अभी ये सब सिचुएशंस को देखते हुए और उन्होंने और पंगे लेना चालू कर दिया और इधर से उनकी खुद बीवी मेलोनी वो तक उन्होंने कहा कि मैं उसके एप्स्टीन फाइल के बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी लाऊंगी, मैं एफिडेविट कर रही हूँ और मेरे को एविडेंसेस मिले हैं। आज यही नहीं तो एक ओमान तुर्की भी उनके साथ में आज ईरान के साथ में आ गया। ओमान ने यमन ने यही कहा कि भाई जब भी कभी अमेरिका इधर में आ जाता तो मैं भी इधर से पूरा रास्ता बंद करूंगा। इसके पहले भी इस तरीका से घटना होगी। कहने का मतलब है कि आज पूरा का पूरा जितना भी डोनाल्ड ट्रम्प है बैकफुट पे आए हैं, सभी तरफ से घेरे हुए हैं और इसी तरीका से घेरे रहेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें से युद्ध से बाहर कैसे आएंगे। और नेतन्याहू के पास में उनकी चाबी है, क्योंकि मुझे वो पूरे जो भी हेरा फेरी करने में है, जो उन्होंने अपने यहाँ जो पेगासस आया था वैसे हर जगह पे पेगासस होने से उन्होंने अपना रिकॉर्ड अच्छा बना के रखा है और सभी देश को उन्होंने ब्लैकमेल करते हैं। वही ब्लैकमेल के चक्कर में आज मोदी जी की और बीजेपी की वही हालत हो रही है। मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा राहुल गांधी ने कि उन्होंने ये गलत रास्ते कभी देखे तक नहीं और नहीं देखने की वजह से आज उनकी हालत जो है वो ठीक है। कम से कम आज पूरा देश तो उनको देख रहा है और डरते भी है उनसे। तो मित्रों ये सब चलते रहता है, इसी तरीका से आज का ये चल रहा है। फिर दोबारा कल हम लोग छुट्टी पे रहेंगे क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हमारा न्यूज़पेपर भी बंद रहता है और हम निश्चित रूप से नेक्स्ट डे बिफोर टुमारो डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन। सो चलो आज इसी के शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ। परसों मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय भीम।